नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ क्वेश्चंस का आंसर मांगा है। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर की जो किसी भी बिल को एसेंट देने की जो टाइम है वो टाइम को सेट किया था और कहा था कि यदि 3 महीने के भीतर प्रेसिडेंट या गवर्नर बिल को एसेंट नहीं देते हैं, एसेंट देने का मतलब अपनी कंसेंट दे देना, तो ऐसी परिस्थिति में जो कंसेंट है प्रेसिडेंट या गवर्नर की वो डीम टू बी गिवन माना जाएगा। तो इस पे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए इस प्रकार की टाइमलाइन को सेट कर सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई हो कि वह प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में ऐसी किसी डेडलाइन को सेट कर सके। हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 143 के विषय में जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट से ऐसे प्रश्न करने के लिए। आर्टिकल 143 एक स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत यदि प्रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, मैटर ऑफ फैक्ट पे या मैटर ऑफ लॉ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांगते हैं या कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में उन सवालों का जवाब प्रेसिडेंट को दे सकता है। लेकिन याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होती है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, केवल एडवाइजरी होती है और यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिशन होती है कि वह उस एडवाइस को माने या ना माने। लेकिन हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा उसे बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। आइए ये पूरा मुद्दा सिंपल और क्लियर भाषा में समझते हैं। अप्रैल 2025 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्लीड किया कि जो गवर्नर है वह उनके बिल को एसेंट देने में डिले कर रहे हैं और कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो गवर्नर है उनके पास केवल 3 महीने का समय होता है और इस 3 महीने के समय में वह अपनी एसेंट को डिनाई भी कर सकते हैं, एसेंट दे भी सकते हैं और बिल को प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और यदि गवर्नर ने बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पास एनी ऑर्डर डायरेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, क्या आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी डायरेक्शंस इशू कर सकता है या टाइमलाइन को सेट कर सकता है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एक इम्यूनिटी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन है कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई प्रोविजन लिखा नहीं जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करे कि वो इस प्रकार की टाइमलाइन या डेडलाइन को सेट कर सके, तो इसी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन में इंटरफेयर कर सकती है जब वह किसी बिल के ऊपर डिसीजन लेने के प्रोसेस में हो? जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डेडलाइन या टाइमलाइन नहीं दी गई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसी किसी टाइमलाइन या डेडलाइन को सेट कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए? और क्या आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को इस कदर इस्तेमाल कर सकता है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क को ही डिस्टर्ब कर दे या ओवरराइड कर दे? अब देखिए, समझते हैं कि यह मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अब जो लेजिस्लेचर है वह जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता और जुडिशरी भी लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि जुडिशरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंटरफेयर करती है तो उसे कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच और इसी प्रकार जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की पावर में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, यह बात सही है कि यदि लेजिस्लेचर का कोई डिसीजन, यानी कि यदि मान लीजिए लेजिस्लेचर कोई एक्ट बनाता है, वह यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है और यदि एग्जीक्यूटिव का कोई डिसीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तभी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन
मुद्दों के ऊपर अपना क्या ओपिनियन देता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय पर डेमोक्रेसी के ऊपर और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। यह एक लैंडमार्क मोमेंट बन सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें और यदि आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।